देखिए आपका सवाल है, चित्र दिया है वृत्त के केंद्र ओ तथा टी पी टी डैश ये है टी पी टी डैश। वृत्त की बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। कोण क्यू पी टी क्यू, देखिए यहाँ क्यू पी टी, यहाँ अगर हम चित्र में देखेंगे तो यहाँ क्यू पी टी डैश ये कोण आपका 65 अंश है। इतना केवल 65 अंश है, ये 65 अंश है। तो पी ओ क्यू का मान पूछा है, पी ओ क्यू। देखिए कैसे आप हल करेंगे। अब देखिए ये त्रिज्या है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो गया, तो ये पूरा कोण जो है 90 अंश का होगा। ऐसे मौखिक पहले समझ लीजिए, ये पूरा कोण 90 अंश होगा। इतना 65 दिया है तो ये कितना होगा, यह कोण कितने अंश का होगा, 90 में से 65 घटा देंगे। अर्थात देखिए अब लगाने का तरीका देखिए, तो हम लिखेंगे कोण ओ पी टी डैश, कोण ओ पी टी डैश इसलिए बराबर कितने अंश का होगा, 90 अंश। और ओ पी टी डैश में कितने कौन कौन कोण हैं, ओ पी क्यू यह कोण है, कोण ओ पी क्यू है, धन कोण क्यू पी टी डैश है, धन कोण क्यू पी टी डैश बराबर कितना, 90 अंश। तो ये मालूम है क्यू पी टी डैश कितना है, क्यू पी टी डैश देखिए यहाँ क्यू पी टी डैश कितना है, 65 अंश। तो ओ पी क्यू बराबर हो जाएगा 90 और इसका आप 65 रख देंगे मान, तो -65 हो गया। तो कितना आ गया, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 25 अंश। यह कोण आपका कितने अंश का हो गया, यह कोण 25 अंश का होगा। अब देखिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ क्यू पी से क्या होगा, ओ क्यू बराबर क्या है, ओ क्यू बराबर ओ पी। क्यों, वृत्त की त्रिज्या, इसलिए यह ओ क्यू बराबर क्या है, ओ पी वृत्त की त्रिज्या। और जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों के सामने कोण क्या होंगे, बराबर। इसलिए कोण ओ क्यू पी, इसलिए कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ पी क्यू बराबर कितने अंश, 25 अंश। अब देखिए त्रिभुज में 3 कोण हैं, एक यह है, एक यह है, एक यह। तो हमको यही निकालना है पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 180 अंश। तो 180 में 2 कोण मालूम है, कितना कितना है, एक 25 है, दूसरा भी 25 है, अभी आपने निकाला। तो 180 में से 50 घटा देंगे, 180 में से कितना घटाएंगे, 25 25 50, तो कितना हो जाएगा, 130 अंश आ जाएगा। कोण पी ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, अब क्या है, देखिए हो गया। अब आइए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत, अपरिमित, अनंत या अनंत कह सकते हैं, अनंत रेखाएं हो सकती हैं।
दूसरा पूछा है 6वां का पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। अगर कोई वृत्त है और एक स्पर्श रेखा अगर हम खींचें तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी? एक ही बिंदु पर। तो यहाँ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी? एक बिंदु पर। समझ में आया ना कैसे? ये रेखा स्पर्श रेखा खींचिए, देखिए यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा, अगर वृत्त को दो बिंदु पर ऐसे प्रतिच्छेदित कर दे, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा। तीसरा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दो माने कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? देखिए, मान लीजिए वृत्त है, अब समांतर खींचना है। मान लीजिए व्यास है, तो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे समांतर, इसके बाद समांतर इधर खींचेंगे। तो समांतर जब खींचेंगे आप, केवल दो होंगी। कितनी होंगी? दो। इसके बाद पूछा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वृत्त हो गया और इसकी स्पर्श रेखा हो गया। ये तो उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। अब आइए सवाल नंबर 7 में। सवाल नंबर 7 देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है सवाल, पहले सवाल पढ़िए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त है और जिसका केंद्र O है, PQ एक स्पर्श रेखा है। PQ चित्र नहीं बनाया, आपको बनाना पड़ेगा। PQ एक स्पर्श रेखा है और जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर OQ, मान लीजिए Q यहाँ है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना है? OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई निकालना है। PQ की लंबाई निकालना है, त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको निकालना क्या है? ये सवाल है आपका। देखिए, ये विकल्प भी दिया है, हमको लगता है इसका उत्तर में क्या दिया है? विकल्प भी दिया है। तो देखिए कैसे हम लगाएंगे। अब यहाँ से चलेंगे। देखिए, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो ये देखिए लंब हो गया। ये त्रिज्या आपका ये 90 अंश हो गया। ये 90 अंश हो गया। ये त्रिज्या आपका मालूम है, कर्ण मालूम है, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। आधार का वर्ग PQ स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर OQ स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर OP स्क्वायर। तो कर्ण हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा? 14 में से 5 घटाएंगे 9 आएगा और 3 बचा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 आएगा। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? PQ बराबर स्क्वायर हटाएंगे, इसका वर्गमूल होगा अंडर रूट 119 ऑप्शन देखिए, अंडर रूट 119 दिया है, अंडर रूट 119 दिया है। अब आइए आगे सवाल नंबर
8। एक वृत्त खींचिए। सवाल नंबर 8 में क्या कहा? एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त खींच दिया। एक वृत्त खींचिए। एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो ये रचना करना है। एक स्पर्श रेखा है, मैंने खींच दिया। एक स्पर्श रेखा पी की मान लीजिए स्पर्श रेखा। दी गई रेखा क्या है? एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। मान लीजिए रेखा दी गई है, ए बी रेखा दिया है। अब इसके समांतर दो रेखा खींचना है। एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, एक छेदक रेखा खींच दीजिए। एक छेदक रेखा इस तरह से खींच दीजिए, डी ई कर दीजिए, यहाँ यस टी कर दीजिए। ये छेदक रेखा हो गया, दी गई रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। 9 नंबर देखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया जीवा वाला हमने आपको बताया भी था। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर कि एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है। जीवा एक लंबी जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसकी एक स्पर्श रेखा हमने इधर खींचा और इसकी एक स्पर्श रेखा हमने इधर खींचा, जो जा करके कहाँ मिल रही हैं? टी पर मिल रही हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात करिए। टीपी की लंबाई ज्ञात करना है। तो टीपी की लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे? टीपी की लंबाई स्पर्श रेखा टीपी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर इसको हम मिलाते हैं, देखिए ये इसको मिलाते हैं तो ये जो है आपका क्या होगा? ये आपका ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसे देखेंगे। लेकिन यह नहीं मालूम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए अब सवाल सॉल्व करेंगे।